नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालेश्वर रेल दुर्घटना से संबंधित स्थिति की समीक्षा के लिए आज उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। समीक्षा बैठक में राहत और बचाव कार्य तथा घायलों के उपचार के विषय में विचार विमर्श हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा, केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के प्रमुख एसएन प्रधान और अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के लिए रवाना हो गए हैं। पहले वे बालेश्वर में दुर्घटना स्थल का निरीक्षण करेंगे और उसके बाद कटक के अस्पताल जाएंगे। वे दुर्घटना में घायल हुए लोगों से बातचीत भी करेंगे। हादसे में अब तक 261 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 900 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की आशंका है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ओडिशा में हुई ट्रेन दुर्घटना पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि इस हृदय विदारक घटना से मन आहत है। उन्होंने आज एक ट्वीट संदेश में हताहत लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। ओडिशा के बालेश्वर जिले में हुई रेल दुर्घटना के कारण झारखंड और पश्चिम बंगाल आने वाली ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है। हावड़ा बोकारो स्टील सिटी एक्सप्रेस के मार्ग को परिवर्तित कर दिया गया है। अब यह ट्रेन अपने निर्धारित मार्ग की बजाय मोरी चांडिल होते हुए जरोली और जखपुरा होकर चलेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष लगभग 88% पारिश्रमिक भुगतान आधार से जुड़ी भुगतान प्रणाली एबीपीएस के जरिए की गई है। मंत्रालय ने बताया कि राज्य इस भुगतान प्रणाली को 100% अपनाने के लिए लाभार्थियों तक पहुंचने के उद्देश्य से शिविरों का आयोजन करेंगे। मंत्रालय ने सभी राज्यों से कहा कि काम के लिए आने वाले श्रमिकों से आधार संख्या देने को कहा जाए, लेकिन आधार नहीं होने पर उन्हें काम देने से मना नहीं किया जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार ने आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन देकर रक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार ने भारतीय सेनाओं के उपयोग के लिए अत्याधुनिक हथियारों के निर्माण पर बल दिया है। श्री सिंह ने कहा कि देश का घरेलू रक्षा उत्पादन हाल ही में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए काम कर रही है। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने आज बिजली बिल ब्याज माफी योजना के तहत एक जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बिजली वितरण निगम की ओर से एक महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि सभी 5 किलोवाट तक इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को वन टाइम सेटलमेंट के तहत देर से बिल का भुगतान करने में लाभ दिया जा रहा है और ब्याज भी माफ किया जा रहा है। 30 जून तक यह प्रक्रिया चलेगी। इसके अलावा 5 किश्तों में बकाये बिल को भी जमा किया जा सकता है। श्री सिन्हा ने कहा कि इन्हीं चीजों की जानकारी आम लोगों को देने के उद्देश्य से इस जागरूकता रथ को रवाना किया गया है। खूंटी जिले के कर्रा थाना क्षेत्र स्थित लोधमा रांची मुख्य मार्ग पर आज सुबह अपराधियों ने एक ग्रामीण की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक रांची स्थित हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन एचईसी में कार्यरत था। जिले के पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने बताया कि पुलिस विभिन्न बिंदुओं की पड़ताल कर आरोपितों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत राज्य के 12 जिलों में अधिकतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना जताई है। रांची स्थित मौसम केंद्र के अनुसार अगले 5 दिनों तक राज्य के अधिकतर हिस्सों में मौसम साफ और शुष्क रहेगा। इस दौरान तेज धूप रहेगी और अधिकतम तापमान 40 डिग्री से अधिक रहेगा। 6 जून के बाद बारिश होने की संभावना है। रामगढ़ जिले के उपायुक्त माधवी मिश्रा ने आज शहर के बिरसा बस स्टैंड में हो रहे जीर्णोद्धार कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आगामी बरसात के मौसम को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध तरीके से फाउंडेशन के निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। साथ ही उपायुक्त ने अधिकारियों को कार्यों के दौरान सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। सरायकेला खरसावां जिले में आज कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन की मदद से बाल विवाह के खिलाफ एक अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान जिले के 5 प्रखंडों से लगभग 2500 लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सभी ने मिलकर प्रण लिया कि वे ऐसे किसी समारोह में शामिल नहीं होंगे जहां बाल विवाह हो रहा हो। आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।